हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो आरआरबी की तरफ से रहेगी, रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड की तरफ से रहेगी, रेलवे की तरफ से रहने वाली है। जेई आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई फॉर 7,951 जूनियर इंजीनियर पोस्ट। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जूनियर इंजीनियर जो कि 7,951 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, और हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड जो है सारे टॉपिक्स जो है सारे कंसेप्ट जो है क्लियर करेंगे। जैसे कि ओवरव्यू, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, एप्लीकेशन प्रोसेस, सारी चीजें आपको इसमें डिटेल तरीके से बताया जाएगा, ताकि आप जब अप्लाई करने जाओगे तो कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू। ऑर्गेनाइजेशन नेम रहेगा रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड है। रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड एक सेंट्रल जो गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। पोस्ट नेम जूनियर इंजीनियर है। वैकेंसीज कितनी अवेलेबल है? 7,951, 7,951 जो वैकेंसीज है वो अवेलेबल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री हो, अगर आप डिग्री होल्डर हो या डिप्लोमा होल्डर हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, क्वालिफिकेशन जो डिटेल है वो बाद में हम देखेंगे। ये ओवरव्यू है, ओवरव्यू पे थोड़ा सा क्या बेसिक है वो पता चले। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 30 जुलाई से हो चुकी है, और एप्लीकेशन जो एंड डेट है वो 29 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी समय है अप्लाई के लिए, तो आप इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी के लिए एक अच्छा फायदा उठा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस एक बेसिक थ्री थ्री टाइप में जो है 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपको यहाँ पे नीचे सारी चीजें पढ़ लेनी है। फिर देखो यहाँ पे वैकेंसीज देखो, मैं बता देता हूँ वैकेंसीज क्या है। आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसीज। जूनियर आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट डीएमएस केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट सीएमए। तो ये क्या है, इन ये तीनों के वैकेंसीज है वो 7,934 वैकेंसीज अवेलेबल है। और मेट्रोलॉजिकल सुपीरियर रिसर्चर, केमिकल सुपीरियर रिसर्चर, ये दो बड़ी पोस्ट है, ये तीनों के सबसे बड़ी पोस्ट है। तो ये 17 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो कुल मिला के जो टोटल वैकेंसीज है वो 7,951 वैकेंसीज अवेलेबल है। ये काफी बड़ी रिक्रूटमेंट रेलवे की तरफ से निकल चुकी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं। आरआरबी रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले होल्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो होल्ड 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर अगर आपके पास है। 3 साल का जो डिप्लोमा रहता है सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल में अगर आप वो होल्ड करते हो तो आप एलिजिबल हो। सेकेंड बात करें तो जो 4 साल की इंजीनियरिंग रहती है, 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग अगर कंप्लीट की गई है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और हैव कंप्लीटेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम कोर्सेज इन बेसिक सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो सिविल के बेसिक्स पे अपने सब स्ट्रीम कोर्स कुछ किसी भी तरह का अगर आपने पास डिग्री या डिप्लोमा लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के हिसाब से, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के हिसाब से 18 to 33 की एज जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, 18 ईयर मिनिमम और 33 ईयर मैक्सिमम। ठीक है, 18 से कम नहीं, 33 से ज्यादा नहीं। अभी सिलेक्शन प्रोसेस हम यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। तो आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहला जो कॉमन स्टेप रहता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, सीबीटी जिसे हम कहते हैं। तो आपको वो टेस्ट देना होगा जिसमें टेक्निकल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। आप अप्लाई करोगे तो आपको एक सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, और उसमें कंप्यूटर में सर जो पेपर है एमसीक्यू हो सकता है, शायद एमसीक्यू पैटर्न ही रहेगा। टेक्निकल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट अगर रह सकता है एमसीक्यू बेस्ड पे, अगर आप वो पास कर जाते हैं, उस पर सक्सेसफुली वेरीफाई कर जाते हैं, मतलब सक्सेसफुली उसमें पास हो जाते हैं, तो क्वालिफाई कर जाते हैं, तो नेक्स्ट राउंड होगा वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो जो आपके एजुकेशन एंड रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स है, वो प्रूफ है, वो आपको वहाँ पे सबमिट करने होंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप रेलवे के
जो हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आपका मेडिकल चेकअप होगा, अगर उनके रिक्वायरमेंट उनकी नीड के हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप फुलफिल हो जाते, मैच हो जाते, तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हो। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो देखो बेस्ड ऑन सीबीटी स्कोर रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल रिजल्ट। अभी आपका सीबीटी स्कोर अगर अच्छा है, एकदम टॉप है, लेकिन आप मेडिकल रिजल्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कम पड़ जाते हो, तो आपका जो सिलेक्शन है वो घट सा सकता है। तो इसलिए तीनों का जो बैलेंस होगा उससे फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, मेरिट लिस्ट वहां से निकलेगी। ठीक है, अभी सैलरी की बात करते हैं, तो आरआरबी जे रिक्रूटमेंट 2024 सैलरी। ठीक है, तो आपको मैं आई होप कि आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्लियरली समझ में आ गया, ज्यादा कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा, बस मेडिकली फिट, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखे और सीबीटी के लिए तैयारी कीजिए। सैलरी की बात करें तो नेम ऑफ पोस्ट, तो जैसे मैं बताया था कि जो केमिकल सुपीरियर और मेट्रोलॉजिकल सुपीरियर रिसर्चर है वो बड़ी पोस्ट है, तो वो लेवल 7 के हिसाब से पे स्केल होगा उनका, जो कि इनिशियल पे रहेगा 44,900। इसमें काफी सारे जो बेनिफिट्स है वो ऐड होंगे, ये इनिशियल पे है। फिर नेम ऑफ पोस्ट जो सेकेंड है उसमें जो जूनियर इंजीनियर, जिसमें 7,934 वैकेंसी अवेलेबल है, वो जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट सीएमए जिसे हम कहते हैं, वो लेवल 6 के सबसे पे होगा, जो कि 35,400 इनिशियल पे रहेगा। अभी बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस, तो आपको यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे पढ़ लीजिए, इसकी लिंक तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप ये सारी चीजें कंप्लीट करोगे, ये पढ़ लीजिए, और यहाँ पे देखो सारी चीजें तो कवर की गई। अभी क्या करना है, यहाँ पे शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह 1 पेज का ही है, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। जो देखो आरआरबी यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे लिखे, यहाँ पे सेंटर्स लिखे गए, अहमदाबाद, अजमेर, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, ये भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर हो गया, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फर, पटना, प्रयागराज, रांची, सेजुंद्राबाद, सिल्लीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम, ये सारे जो है ये बोर्ड्स है चेयरपर्सन के, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी मैं एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ पे डिटेल में एप्लीकेशन फी की बात करें तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो एंड S1 नंबर 2। ठीक है, तो आउट ऑफ फी अगर बात करें तो जो फी रहेगी वो 500 रहेगी एंड शाल बी रिफंड डेली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपियरिंग फर्स्ट स्टेट सीबीटी। ठीक है, तो यहाँ पे 500 जो फी रहेगी, और फिर जो फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग SC ST, ex serviceman, female, transgender, minority of economical backward class EBC, this fee 250 shall be refunded duly deducting bank charges as applicable on appearing first stage CBT। ठीक है, तो क्या हो सकता है, अभी 250 रुपए इनकी फी है, 500 रुपए उनकी फी है। 250 छोड़ के जिनके SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी ऑफ इकोनॉमिकल बैकवर्ड ईबीसी जो है, इनके लिए 250 है, और इनके छोड़ के जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी आते हैं, फीमेल छोड़ के सारे किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो उनको सिर्फ 250 रुपए फी है। जनरल और ओबीसी मेंस के लिए यहाँ पे 500 जो है वो यहाँ पे फी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह सारे अवेलेबल होंगे। एज लिमिट की बात करें, अभी क्या करना, अभी अप्लाई प्रोसेस कैसे करना, तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही पेज पर आना है, जो पेज हमने आपको यहाँ पे फॉलो किया था ये हो गया। जैसे हमने उस पेज पर आया तो यहाँ पे देखो टू अप्लाई फॉर द जॉब प्लीज विजिट, यहाँ पे इस लिंक पर जाना है। जैसे आप उस पर जाओगे तो एक नया पेज हमारे सामने ओपन होगा, तो जो फर्स्ट ही है 37/2024, ये जो नंबर है वो याद रख लो, क्लिक हेयर टू आवेदन। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे क्लिक करना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, देखो हेल्प डेस्क, यहाँ पे जो सारे जो पोजीशन मैंने बताई थी, जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल, सुपरटेंडेंट, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपीरियर रिसर्चर, मेट्रोलॉजिकल सुपीरियर रिसर्चर, यहाँ पे आया 30 जून। तो अभी क्या करोगे, ऊपर ये देखो अप्लाई का बटन है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी है अकाउंट। अगर अकाउंट बनाया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट बनाना है। फिर यहाँ पे देखो कैंडिडेट, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, कैंडिडेट हु अप्लाई क्रिएटेड अकाउंट,
आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, दे शुड लॉग इन यूजिंग द सेम यूजिंग एंड पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ओके करना है। फिर यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनलिटी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे जो भी है इंडिया, नेपाल, भूटान यहाँ पे है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, जैसे भी मैं दिखा रहा हूँ। फिर रीटाइप फुल फुल नेम आपको यहाँ पे जो है वो फिलअप कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे फुल नेम जो है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। ये देखो फर्स्ट नेम यहाँ पे हो गया फुल नेम, और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अभी ये मैच हो गया। फिर हैव यू चेंज योर नेम, अगर करना है तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर रीटाइप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जेंडर, रीटाइप जेंडर। फादर नेम, रीटाइप फादर नेम। मदर नेम, रीटाइप मदर नेम। फिर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, वेरीफाई यूजिंग आधार, यहाँ पे क्लिक करना। अगर आधार नहीं तो आई डोंट हैव आधार, तो अभी आधार कार्ड सभी के पास होता है। फिर ईमेल एड्रेस, फिर यहाँ पे जो ईमेल द्वारा आपको यहाँ पे जनरेट करना होगा, ईमेल वेरीफाई करना होगा। फिर मोबाइल नंबर आपको जनरेट ओटीपी द्वारा वेरीफाई करना होगा। फिर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और कैप्चर डाल के जो है अकाउंट क्रिएट कर देना है। ठीक है, अभी अकाउंट क्रिएट हो गया तो फिर क्या करोगे, फिर से मैं आपको एक पोजीशन बता देता हूँ। अभी क्या करोगे, अकाउंट क्रिएट हो गया, फिर अप्लाई पर जाओगे, फिर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जाओगे। ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल, मोबाइल नंबर या पास ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के, यहाँ पे कैप्चर डाल के जब आप लॉगिन करोगे फिर से एक बार लॉगिन करना है। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस जो है सारी चीजें फिलअप करना है। जैसे ही आप सारी चीजें आप फिलअप करोगे, जैसे नेम, इंफॉर्मेशन, सारी चीजें फिलअप करोगे, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करना है आपको। अपनी जो पासपोर्ट साइज फोटो, उसकी फोटो सिग्नेचर जो है अपलोड करना होगा। फी पेमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो पेमेंट पे आउट करके जो है आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करके आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रिंट निकाले। आपका जैसे एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है, आपको उसकी प्रिंट निकाल के रख देनी है। बाद में मेल या फोन नंबर थ्रू या फिर से वो चेक करते रहिएगा, उसमें सारी डिटेल्स जो है आती रहेगी, नोटिफिकेशन आते रहेगी, कब एग्जाम रहेगा, कब क्या रहेगा, सारी चीजें वहां पे होती रहेगी। ठीक है, तो सारी चीजें हमने बता दी है, डिटेल में आपको सारी चीजें हमने यहाँ पे बता दी है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप जो प्रोसेस मैंने बताया कॉपी करोगे अच्छे तरीके से, जो प्रोसेस मैंने बताया उसे ध्यान में रख के फॉर्म फिलअप करोगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के फॉर्म फिलअप करोगे, तो आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ भी परेशानी, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अड़चन हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है स्मूथली, बिना किसी अड़चन है, बिना किसी प्रॉब्लम है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की जरूरत है, जिन्हें जॉब की तलाश है, गवर्नमेंट जॉब ट्राई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट नौकरी के लिए काफी लोग तैयारी करते। तो अगर आप ऐसे कोई दोस्त को जानते तो शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए। अगर आप अपने तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज उनके साथ शेयर करोगे तो उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा है इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।